हेलो एवरीवन, सभी को जोहार। झारखंड में जेएसएससी के माध्यम से हो गया, जेपीएससी के माध्यम से हो गया, जो भी बहालियां निकलती हैं उसको लेकर विद्यार्थियों के बीच में ज़रूर असमंजस की स्थिति उत्पन्न रहती है। लगातार जो है कुछ न कुछ असुविधाएं छात्रों को जो है महसूस होता है। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2023 में जो विज्ञापन निकला था, कांस्टेबल की बहाली जो आई थी, उस अधियाचना को जो वापस ले लिया गया, रद्द कर दिया गया। और रीज़न ये बताया गया कि संयुक्त बहाली जो है वो ली जाएगी, इसलिए जो है बहाली को रद्द किया जाता है। दूसरा रीज़न जो है मैंने बताया आप लोगों को कि फिजिकल से रिलेटेड था, क्योंकि फिजिकल जो है वो 10 किलोमीटर था और उसके बाद जिस तरह से उत्पाद सिपाही में घटनाएं घटी, उसके बाद से जो है रनिंग को वहाँ पे संशोधित किया गया और 1.6 किलोमीटर जो है 6 मिनट में वो तय किया गया। इस कारण से भी जो है उस अधियाचना को वापस लेकर सरकार जो है फिर से संयुक्त बहाली की बात सरकार कर रही है। संयुक्त बहाली में आप देखेंगे कि एक लेटर जो है वो 28 तारीख की डेट में प्रकाशित जो है वो दिया गया था। उस लेटर में साफ साफ पर यहाँ कहा गया है कि अब जो है नेक्स्ट बहाली में संयुक्त बहाली के तौर पर जिला पुलिस की बहाली, कक्षपाल की बहाली, गृह रक्षा वाहिनी की बहाली, सभी की बहाली जो है एक साथ ली जाएगी। संयुक्त बहाली का मतलब वही हो गया, ठीक है। आइए थोड़ा इस लेटर को भी जानने का प्रयास करते हैं। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग संकल्प संख्या जो है वो पत्रांक संख्या आप देखेंगे 3433 यहाँ पे दिया गया है। 28/8 यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं। विषय देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। झारखंड राज्य के पुलिस कक्षपाल सिपाही गृह रक्षा वाहिनी मतलब होमगार्ड, ठीक है, उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 गठन के उपरांत पुलिस के पूर्व से प्रकाशित विज्ञापन को रद्द करने, भविष्य के नियुक्ति में पूर्व के आवेदकों को शुल्क भुगतान की छूट, सभी कोटि के आवेदकों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट एवं अन्य बिंदुओं पर निर्णय के संबंध में थोड़ा सा देखते हैं इसको भी कि क्या निर्णय लिया गया है। झारखंड राज्य के पुलिस कक्षपाल सिपाही गृह रक्षा वाहिनी उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के गठन के उपरांत आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु पूर्व से प्रकाशित विज्ञापन संख्या 17/2023 को रद्द करने एवं अधियाचना वापस लिए जाने, भविष्य के नियुक्ति में पूर्व के आवेदकों को शुल्क भुगतान की छूट, सभी कोटि के आवेदकों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट इत्यादि बिंदुओं पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत निम्न निर्णय लिए गए हैं। तो आइए देखते हैं थोड़ा निर्णय क्या लिया गया है, ठीक है। पहला नंबर यहाँ पे आप देखेंगे कि झारखंड राज्य के पुलिस कक्षपाल सिपाही उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के नई नियमावली के तहत भर्ती प्रक्रिया के आयोजन हेतु झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 हेतु पूर्व से प्रकाशित विज्ञापन संख्या इतना को रद्द कर अधियाचना को वापस लिया जाता है। इसके पश्चात ही संयुक्त भर्ती नियमावली के तहत निम्न नियुक्ति प्रक्रियाएं प्रारंभ की जाएगी। इसमें देखिए किस किस बहाली की बात की गई है। राज्य के पुलिस कक्षपाल सिपाही गृह रक्षा वाहिनी मतलब होमगार्ड, उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती परीक्षा मतलब जिला पुलिस की बात की गई है, होमगार्ड की बात की गई है, कक्षपाल की बात की गई है और उत्पाद सिपाही की बात की गई है, ठीक है। इतनी की बात की गई है, वनरक्षी का यहाँ पे दूर दूर तक जिक्र नहीं है, ठीक है। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान किया है, उन्हें भविष्य में होने वाली प्रथम संयुक्त भर्ती परीक्षा में कोई अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। इसके लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आवेदन करने की प्रक्रिया में अपने स्तर से इसका विकल्प दिया जाएगा। मतलब जो फ़ी है उसको नहीं लिया जाएगा, ऑलरेडी ले चुकी है, छात्रों को तो वापस कर देना चाहिए क्योंकि उतना तो इंटरेस्ट आ गया होगा। आज ही लिया है, 2023 में फ़ी लिया है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, भविष्य में होने वाले प्रथम संयुक्त भर्ती परीक्षा में सभी कोटि के आवेदकों को निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में अतिरिक्त छूट दी जाएगी, जिसके लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना की संदर्भ तिथि झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 17/2023 के तहत दी गई संदर्भ तिथि अर्थात 1/8/2019 होगी। तो एज जो है वो काउंट 1/8/2019 होगा। ये चीज़ें यहाँ बताई गई है। यह सुविधा मात्र संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए अनुमान्य होगा। मात्र प्रथम संयुक्त भर्ती मतलब एक बार इसको जो है वो छूट दिया जाएगा, जितने भी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। उसके बाद जो है संयुक्त भर्ती परीक्षा की बात सरकार जो है अब कर रही है और संभवतः ये अक्टूबर जो है एंड में, अक्टूबर एंड या नवंबर में जो है ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। संयुक्त बहाली जो है वो सरकार के माध्यम से लिया जाएगा, इसकी बहाली जो है वो देखने को आपको मिलेगा। सीटों की संख्या जो है वो डिपेंड करता है कि किस किस बहाली को एक साथ निकाल रही है सरकार, ठीक है। अगर जिला पुलिस की वैकेंसी निकालती है,
अगर जिला पुलिस की जो जिला वाइज निकलता है उसकी वैकेंसी निकालती है, होम गार्ड की वैकेंसी निकालती है, होम गार्ड की वैकेंसी निकालती है और कक्षपाल की वैकेंसी निकालती है, तो सीटों की संख्या जो है वो 15,000 प्लस चले जाएगा। ठीक है, 15,000 प्लस, मैं थोड़ा कम बोल रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा चले जाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे तो होम गार्ड में ही करीब करीब 7 से 8 हज़ार सीटें खाली है। उसके बाद जिला पुलिस में करीब करीब 7 से 8 हज़ार, 14,000 हो गया। कक्षपाल में करीब करीब 2,000 सीटें आएंगी, तो करीब करीब 15,000 प्लस मान के चलिए कि उतने सीटें आ सकती हैं। लेकिन अब देखने वाली बात रहेगा कि होमगार्ड की नियुक्ति जो है वो किस तरह से लेता है। डीसी लेवल से जो प्रक्रियाएं चल रही है, जैसे चतरा में हो गया, रांची में हो गया, पश्चिमी सिंहभूम में हो गया, गिरिडीह में हो गया, तो क्या उन सभी चीज़ों को अभी स्टॉप करते हुए फिर से संयुक्त बहाली में निकाला जाएगा? और अगर होमगार्ड को इस बार दरकिनार किया जाता है तो जिला पुलिस की और कक्षपाल की वैकेंसी संयुक्त रूप से निकाली जाएगी, क्योंकि उत्पाद सिपाही में जो है वो प्रक्रिया चली रही है, उसमें एग्जाम्शन लिए जाने हैं। ठीक है, तो उसमें जो है अब संयुक्त बहाली में इस बार ऐड करने की मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार ज़रूरत समझेगी। जैसे इसको नहीं मानेगा भी फिलहाल, क्योंकि एग्जाम्शन लिए जाने हैं और उसका एग्जाम्शन होगा। ठीक है, तो चीज़ें यहाँ क्लियर हो गया है कि सीटों की संख्या जो है अभी 100% श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सीटों की संख्या काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि संयुक्त बहाली की बात यहाँ पे की जा रही है। एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जा रहा है। फी में उन सभी विद्यार्थियों को छूट दिया जाएगा जिन्होंने 2023 में फॉर्म को सबमिट करा था। उसके बाद जो है रनिंग से थोड़ा रिलेटेड मैं बात कर लेता हूँ कि रनिंग जो है अब 10 किलोमीटर को जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। 1.6 किलोमीटर जो है 6 मिनट में मेल के लिए जो है वो रनिंग रहेगा। और लॉन्ग जंप हाई जंप की बात अभी तो नहीं की गई है। अब आने वाले समय में नोटिफिकेशन को देखने के बाद ही पता चल पाएगा कि लॉन्ग जंप हाई जंप की बात होगी या नहीं होगी। लेकिन रनिंग जो है वो 100% श्योर है कि 1.6 किलोमीटर जो है 6 मिनट में, ये जो है वो नोटिफिकेशन में रहेगा ही रहेगा। और प्रक्रियाएँ किस तरह से होगी वो भी नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि 100% श्योरिटी के साथ जेएसएससी को जानना ये मैं नहीं, क्योंकि वो टोटा काम करती है, कुछ भी नोटिफिकेशन निकाल देती है, कुछ भी नियम बदलाव हो जाता है, विद्यार्थियों को बाद में पता चल पाता है। ऐसी चीज़ें जेएसएससी के माध्यम से लगातार किया जाता है। ठीक है, और लगातार आप देख पा रहे होंगे कि जेएसएससी के माध्यम से जितनी भी बहालियाँ प्रक्रियाएँ की जाती है, सारे बहाली जो है विवादों में रहता है। चाहे वो जिला पुलिस 2015 की बहाली हो, चाहे जैब 2011 की बहाली हो, चाहे शिक्षक की बहाली हो, चाहे दरोगा की बहाली हो, चाहे जैसे सीजीएल का एग्जामिनेशन हो, सभी चीज़ें जो है वो संदिग्ध के घेरे में रहती है और प्रक्रिया जो है वो सही ढंग से नहीं कर पाती जेएसएससी। बहरहाल जो चीज़ें अब निकल कर आएंगी, संयुक्त बहाली की बात की गई है, उसको जो है जैसे ही बहाली आएगा मेरे माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूँगा। और उन सभी विद्यार्थियों के सहयोग के लिए इस चैनल में जो है फ्री कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, जहां आपको परीक्षा के अनुरूप चीज़ें बताई जाएंगी, पढ़ाई जाएगी, समझाई जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।